साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के पुजारी और तथाकथित महामंडलेश्वर गाजियाबाद में 20 सड़क पर धरने पर बैठ गए। जब गुरु धरने पर बैठे तो भगवा वस्त्रधारी उनके चेले भी धरने पर बैठ गए। कुल मिलाकर के तकरीबन 1 घंटे जाम की स्थिति बन गई। कोई वाहन उस सड़क से नहीं निकल पाया। पूरा मामला क्या है ये विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले हिंदुत्व के ठेकेदारों से अपील, कायदे से आप लोगों को सामने आकर के यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। किस बात का? आपकी छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं आहत करने का। दरअसल धर्माचार्यों, कथावाचकों, पोंगा पंडितों द्वारा एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा जरूर करता है। अब अगर ये सही बात है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं, तो फिर ईश्वर के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले तथाकथित महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को क्या जरूरत है कि 22+ श्रेणी सुरक्षा के लिए न सिर्फ धरने पर बैठे हैं बल्कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। खुद की सुरक्षा की मांग के लिए इससे पहले भी कई बार पदयात्रा कर चुके हैं। इस बार गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के घर पर जाकर के धरना देने का प्लान था, मगर गाजियाबाद पुलिस ने पहले ही धर लिया। इनको कलेक्ट्रेट ले गए, टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने कहा, बाबा जी सर्दी बहुत है, तो भाग करके आश्रम में आ गए। अगले दिन सुबह फिर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, तब तक पुलिस ने टेंट उखाड़ करके फिकवा दिया था। तो तथाकथित महामंडलेश्वर को लगा ये तो इज्जत की बात है, तो वहीं अपने चेलों के साथ सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। 1 घंटे तक रोड जाम रखा। किस बात के लिए? मुझे जान का खतरा है तो मोदी सरकार मुझे Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराए। Z+ श्रेणी का मतलब जानते हैं? वो सुरक्षा जो पीएम के पास है, गृह मंत्री के पास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, वो सुरक्षा यति नरसिम्हानंद गिरी खुद अपने लिए मांग रहे हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर भक्तों की रक्षा करता है। अगर ईश्वर वास्तव में भक्तों की रक्षा करता होता तो क्या तथाकथित महामंडलेश्वर अपनी रक्षा के लिए सरकार से Z+ श्रेणी सुरक्षा की मांग करता? यह अकेला नहीं बल्कि एक और पाखंडी कथावाचक है, धीरेंद्र शास्त्री। वैसे बताता है कि मैं पर्ची निकालता हूं, लोगों का भविष्य जान लेता हूं, लेकिन जब खुद को जान से मारने की धमकी का खत मिला या लिखवा लिया गया तो तुरंत सरकार की शरण में गया, सुरक्षा मांगी। सरकार ने भी अपने चहेते बाबा को 22 श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी। इसी धीरेंद्र शास्त्री की पटना में कथा के दौरान की यह खबर है। इसमें लिखा है 450 सुरक्षा कर्मी इसकी सुरक्षा में लगे थे, जो कहता है कि मैं भगवान से तुम्हारी सुरक्षा करा दूंगा। कुल मिलाकर के डर का बिजनेस है, ईश्वर और धर्म के नाम पर धंधा बनाया हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो इन तथाकथित कथावाचकों को, धर्म के ठेकेदारों को अपनी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत क्यों पड़ रही है? धीरेंद्र शास्त्री अर्जी लगवा ले और महामंडलेश्वर जिस डासना मंदिर में पुजारी है वहीं भगवान से प्रार्थना कर ले कि मेरी रक्षा करना। उसको आशीर्वाद और वरदान दोनों प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों को ही या तमाम उन बाबाओं को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम कथा में जो भी बातें मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं, असलियत में उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जहां एक तरफ ईश्वर के नाम पर लूट खसोट करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सुरक्षा कर्मी भी, वो भी हथियारदारी रखे रहते हैं। हालांकि जिन धर्म के ठेकेदारों को यह बहुत तकलीफ होती है कि हमारे धर्म की ही इतनी आलोचना क्यों की जाती है, वो जरा आत्ममंथन करें
कि जिस धर्म के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जैसे लोग होंगे जिनका मुंह खुलता है तो अपशब्द ही निकलते हैं, तो उनके धर्म का मजाक क्यों नहीं बनेगा। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, यति नरसिम्हानंद गिरी महज विवादित बयानों के लिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इतना बड़ा बुरा कह चुके हैं जितना विपक्ष में भी किसी की हैसियत नहीं। हालांकि डर गए थे बुरी तरीके से, जब एफआईआर दर्ज हो गई थी, यूपी पुलिस पहुंच गई थी तो माफी मांगने लगे थे, लेकिन पहले कहा क्या था वो सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है। कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, खुद आकलन करिए कि जो व्यक्ति खुद की रक्षा की गुहार लगाते घूम रहा है वो धर्म की रक्षा क्या खाक करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।